बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब माइक हाथ में आए, कब अपनी बात कहें, जल्दी से अगले कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का ये हुआ है और इस कार्यक्रम के अवसर पर उपस्थित हमारे क्षेत्रीय विधायक भाई चौधरी किरण सिंह जी, हमारे बहुत ही सज्जन, बहुत ही सरल, बहुत ही सामाजिक और शिक्षा क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले ऐसे हमारे आदरणीय जंग बहादुर जी, मालती जी, उमेश जी, नीरज अग्रवाल जी, समस्त हमारी प्रबंध कमेटी, समस्त हमारे अध्यापक अध्यापिकाएं, समस्त हमारे छात्र छात्राएं, समस्त हमारे साथीगण, समस्त हमारे पत्रकार साथियों, हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इस देश के लिए एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर प्रकार के विषयों को लेकर के चर्चा करने का काम करते हैं। फोकस रहता है, ध्यान जाता है और उस समस्या को कैसे सरल किया जा सकता है उसके टिप्स, उसके बारे में जानकारी देने के आखिरी संडे को माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात का कार्यक्रम करते हैं। उसमें हर मन की बात में अलग अलग विषय को लेकर के वो लोगों को अपना संदेश देने का काम करते हैं। इसी बात को लेकर के इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या को उन्होंने जाना, परखा, समझा। किसानों की समस्या, किसानों के विषय को के समाधान के लिए उन्होंने बातें की, काम किया। व्यापारियों की समस्या, उसके लिए काम किया। महिलाओं की समस्या, उनके लिए काम किया। युवाओं की समस्या, उसके लिए काम किया। गरीबों की समस्या, उसके लिए काम किया। अब एक समस्या, इसको हम समस्या तो नहीं कह सकते, लेकिन एक विषय जरूर हम सब लोग के सामने है, जो है परीक्षा। आर्ट ऑफ पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से ये कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आप लोगों ने आयोजित किया। पूरे देश के अंदर इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है। बहुत सारे बच्चों ने अपने स्थान प्राप्त करने का काम किया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। परीक्षा हर वर्ष हम लोगों के बच्चों के सम्मुख आती है, छात्राओं के सम्मुख आती है और उस परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार का मन में एक डर बैठ जाता है, एक चिंता बन जाती है, पेपर के नजदीक आते आते बहुत बड़ा भय मन में बन जाता है कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हम क्या क्या लिख करके आना है, कैसे कैसे प्रश्न आ जाएंगे, ये सब विषय मन में रहते हैं बच्चों। और खास तौर पर बोर्ड की परीक्षा में तो ज्यादातर ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि हम सब इस प्रक्रिया से गुजरे हैं। और जब हम लोग इस प्रक्रिया से गुजरते थे ना, तब तो हमारे अध्यापक गण भी बहुत स्ट्रिक्ट होते थे। बड़ा डंडा हम लोगों को बजता था, खूब हमारी चिताई पिटाई होती थी, तब हम यहाँ तक पहुंचे हैं। बच्चों, अब आज के युग में चिताई पिटाई वाला तो जमाना नहीं रहा है भी। अच्छा, खैर फिर भी जितना भी चिताई पिटाई से बचने का काम करोगे, स्कूल में आकर के अनुशासन का पालन करोगे, अध्यापकों की बात को मानने का काम करोगे, माँ बाप के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का काम करोगे, तो मैं समझता हूं कि जीवन में कभी भी कोई भी कठिनाई आप लोगों के सम्मुख आने वाली नहीं है, नहीं आएगी। ये 12वीं के आसपास जाकर के या 12वीं के बाद जाकर के खासतौर पर लड़कों के अंदर एक भूत सवार हो जाता है, वो दादागिरी का हो जा है बच्चों। लेकिन दादागिरी कोई जीवन का हिस्सा नहीं है। दादागिरी करोगे, आप किसी के साथ मारपीट करोगे, पुलिस आपके खिलाफ मुकदमा लिखेगी और जब आप लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है तुम तो फरार हो जाओगे, पुलिस ढूंढती फिरेगी। परेशान कौन होगा? माँ बाप।
माँ बाप का क्या भाई, माँ बाप कितनी मेहनत के साथ आप लोगों को वो स्कूल में भेजने का काम करते हैं, कितनी सुविधाएं आप लोगों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। हमारे बच्चे स्कूल में जाएं, अच्छी शिक्षा को ग्रहण करने का काम करें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बच्चों के मन में ना हो। बहुत सारे सपने माँ बाप के मन में होते हैं, उन माँ बाप के सपनों को भी साकार करने का काम आप लोगों ने करना है। किसी भी प्रकार का देश भावना मन में ना रखते हुए शिक्षा ग्रहण करने का काम आप लोगों का है। और ये जो छात्र या शिक्षा ग्रहण करने का कार्यकाल है, अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा और सबसे मेहनत करने वाला कार्यकाल आप लोगों का माना जाता है। और अगर आप लोगों ने इस समय में मेहनत करने का काम कर लिया तो आपका जो अगला बचा हुआ शेष जीवन होगा ना, वो आप लोगों का सबसे बढ़िया जीवन होगा। इस समय में थोड़ी सी कठिनाई झेलने का काम कर लोगे और अगला जीवन आप लोगों का बड़ा सरल हो जाएगा। अगर इस जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, अगर आप लोग मौज मस्ती वाले विषय को लेकर के मन में चलोगे तो लास्ट वाला जो पीरियड होगा ना, आपका जीवन जो इसके बाद का जीवन होगा, वो आप लोगों का कठिनाई के दौर वाला जीवन बन जाएगा। इसलिए ऐसी बात को मन में लाने की जरूरत है। आप लोगों के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, छुपी हुई हैं। इन प्रतिभाओं को, छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन करने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम जो लगातार पिछले 2018 से करते हुए चले आने का काम कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। 2021 के आसपास कोरोना ने देश में बहुत बड़ा संकट पैदा किया। उस कोरोना से कठिनाई का दौर आया, वो इतना अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं हो सका। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम से वो करने की व्यवस्था रही, लेकिन अब फिर उसमें तेजी आई। कोरोना ने कुछ यहाँ पर, कोरोना के ऊपर देश की सरकार ने कंट्रोल पाया, उससे बाहर निकलने का अवसर मिला। और मैं समझता हूं कि आज सब लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का टास्क देने का काम कर रहे हैं। 27 तारीख में उनका परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम भी होना है, पूरे देश के अंदर होना है। उन पर वो अपने विषय बताने का काम करेंगे और ये बताने का काम करेंगे कि परीक्षा को किसी भी प्रकार से तनाव में टेंशन पैदा कर करके, किसी भी प्रकार के डर भय से बाहर निकल करके आप लोगों ने परीक्षा को एक उत्सव के रूप में लेने का काम करना है। एक उत्सव के जैसे हम दीपावली का त्योहार मनाने का काम करते हैं, होली का त्योहार मनाने का काम करते हैं, इसी प्रकार से परीक्षा को हम एक उत्सव के रूप में मनाने का काम करें। किसी भी प्रकार का मन पर बोझ लेकर के ना करें, किसी भी प्रकार का तनाव में रह करके परीक्षा देने का काम न करें। और अगर आप लोग तनाव में रहोगे, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान देने वाली चीज बन जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों सारी शुभकामनाएं। जिन बच्चों ने अपने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने इस आर्ट और पेंटिंग की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के साथ अपने स्थान प्राप्त करने का काम किया, प्रमाण पत्र वितरित होने का काम हुआ है। कुछ बच्चों ने प्रथम, किसी ने सेकंड, किसी ने थर्ड, इस प्रकार के स्थान प्राप्त करने का काम किया है। मैं उन सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। इस विद्यालय में तमाम बच्चों के लिए बहुत सारी, ढेरों सारी शुभकामनाएं और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं आशा करता हूं आप लोग निश्चित रूप से आगे चल करके इस देश का भविष्य बनेंगे और बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर आने वाली है। परीक्षा भी देते समय, चाहे वो 8th क्लास की हो, चाहे वो 10th की हो, चाहे वो 12th की हो, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अंकों से अपनी परीक्षा को पास करने का काम करते थे। बहुत सारे बच्चों को अभी सम्मानित करने का काम किया गया, सम्मान उन्होंने पाया है, उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, तभी उनको सम्मान मिला है। अभी इसी प्रकार से हमारी कैराना लोकसभा का हिस्सा शामली जिला है। शामली जिला का स्कॉटिश एक स्कूल है, उस स्कूल की दिव्या नामदेव, जिस बच्ची ने सीबीएसई की बोर्ड की परीक्षा में, सीबीएसई की परीक्षा में ऑल इंडिया को टॉप किया है, ऑल इंडिया को टॉप किया है। मैंने प्रधानमंत्री जी के सम्मुख
उनके उस विषय को रखने का काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से मेरे पास सूचना आई कि हाँ भाई उस बेटी को बुला लिया जाए और एक बार, क्योंकि इधर स्कूल के प्रबंध कमेटी की भी इच्छा थी, बच्ची के माँ बाप की भी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद एक बार मिल जाए। तो जैसे ही मैंने सूचना वहां देने का काम किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कम समय में बुला करके उसके बच्ची को, बच्ची के परिवार को, स्कूल के प्रबंध कमेटी के लोगों को बुला करके, मुझे बुला करके उस बच्ची को जो अपना आशीर्वाद देने का काम किया है, उससे तमाम जानकारी लेने का काम किया है, परिवार के लोगों से जानकारी लेने का काम किया है और आगे बढ़ करके वो देश का भविष्य बनेंगी। ऐसा टैलेंट बच्चों के अंदर पैदा होते हम लोग देख पा रहे हैं। ऐसे बच्चों से निश्चित रूप से दूसरे बच्चों को प्रेरणा देखने को मिलती है। मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए यही कामना करूंगा, आप लोग हमेशा अपने जीवन में सफलता का रास्ता अपनाने का काम करते चले जाएं, माँ बाप की भावनाओं की कदर करने का काम करते चले जाएं, अपने विद्यालय का नाम रोशन करने का काम करें, अपने अध्यापकों का नाम रोशन करने का काम करेंगे। यही शुभकामनाएं लेकर के आप लोगों के बीच में आया था। और एक विषय जरूर हमारे सामने आता रहता है, हमारे विधायक जी के सम्मुख भी, हमारे सम्मुख भी। पिछले दिनों जब अपने ऐसे विद्यालय का एनुअल फंक्शन होने का काम हो रहा था, जब उस समय भी ये विषय आया था कि हमारी सड़क कब बन जाएगी, है ना बच्चों? ये सबकी समस्या है। इस समस्या को हम लोगों ने दूर करने का काम कर लिया। विधायक जी बैठे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के प्रयास किया और उस प्रयास का सफल परिणाम हम लोगों के बीच में आया है। उसकी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 70 लाख रुपए की लागत से हम लोग आप लोगों की ये सड़क बहुत जल्दी इसका निर्माण शुरू कराने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाले कुछ ही समय के बाद बहुत अच्छी सड़क आप लोगों को सीसी रोड के तहत इसको बनवाने का काम किया जाएगा, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से आवागमन में कोई भी कठिनाई का सामना न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।